होली आते ही गुजिया का नाम सभी के मन में आ जाता है। लेकिन गुजिया अगर ओट से बनी हो तो इससे बढ़िया और क्या होगा कि आपकी हेल्थ भी बढ़िया रहे और होली पर आप जी भर के गुजिया खा सके। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मीनाक्षी एंड कुक विद मीनाक्षी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए गुजिया की एक हेल्थी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम है ओट्स गुजिया। जी हाँ, आज हम गुजिया ओट से बनाने वाले हैं और इनको बनाना बहुत ही आसान है। सिर्फ 15 मिनट में ये गुजिया बन के तैयार हो जाती हैं और होली पर अगर गुजिया ना बने तो होली का मज़ा ज़रा अधूरा रह जाता है। तो चलिए बनाते हैं ओट्स गुजिया। ओट्स गुजिया बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 कप ओट्स का आटा, जिसे मैंने मिक्सी में पीसकर बारीक छलनी से छान लिया है। ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो ये आपको घर पर ही पीसना पड़ेगा। गुजिया की फिलिंग बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है होममेड खोया, जिसे मैंने पहले से ही कद्दूकस करके रख लिया था। कद्दूकस किया हुआ नारियल यानी कि गोला, आप चाहें तो मार्केट से गोले का बुरादा भी ले सकते हैं। किशमिश, जिन्हें मैंने 2 भागों में काटा हुआ है, आप चाहें तो साबुत भी यूज़ कर सकते हैं। मोटा कटा हुआ बादाम और मोटा कटा हुआ काजू। मुझे मोटा कटा हुआ पसंद है, आप चाहें तो इसे थोड़ा बारीक पीस भी सकते हैं। या मैंने लिया है मखाने, जिन्हें मैंने ड्राई रोस्ट करके थोड़ा सा बारीक पीस लिया है। और लास्ट में मैंने लिया है चीनी और बूरे की जगह खांड। खांड चीनी से ज़्यादा अच्छा हेल्दी ऑप्शन है। अगर आपके पास खांड ना हो तो आप बूरा भी यूज़ कर सकते हैं। या मैं ले रही हूँ चाशनी बनाने के लिए 1 कप चीनी। अगर आप मेज़र करें तो ये 200 ग्राम्स होगी। और इसमें डालने के लिए केसर के कुछ धागे। सबसे पहले हमें गुजिया के लिए डो तैयार करना है। डो तैयार करने के लिए यहाँ मैं ले रही हूँ 1.5 कप ओट्स का आटा, जिसे आप अगर मेज़र करें तो 250 ग्राम होगा। ये आटा मैंने इस कप से मेज़र किया है। यहाँ पर ले रही हूँ मैं 1 कप पानी। सेम कप से मेज़र किया था मैंने आटे को, तो इसी कप से मेज़र करके मैं 1 कप पानी ले रही हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे आटा 1.5 कप लिया है। अब आटा गूंदने के लिए सबसे पहले आटे में थोड़ा सा बीच में जगह बना लें। आटे में थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए एक सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लें। ध्यान रखें पानी गर्म होना चाहिए, ठंडा नहीं, वरना जो डो है वो सॉफ्ट बन के तैयार नहीं होगा। ठंडे पानी से आपको इसका डो बनाने में दिक्कत होगी। आप अगर चाहें तो हाथ का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने किया है। और आखिर में आप थोड़ा सा तेल हाथ पे लेके और इस पूरे आटे को अच्छे से ग्रीस कर दें, ताकि इसमें और भी सॉफ्टनेस बन जाए। देखिए यहाँ पे कितना सॉफ्ट डो बनकर तैयार हुआ है। और अब हम इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। जब तक हमारा डो रेस्ट कर रहा है तो चलिए चाशनी बना लें। चाशनी बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 कप चीनी ली है। इसी कप से मेज़र किया है मैंने चीनी को, और सेम कप से मेज़र करके मैं आधा कप पानी ले रही हूँ। और अगर आप चीनी को मेज़र करें तो वो 200 ग्राम्स होगी। अब हमें चीनी को चलाते रहना है ताकि वो पानी में अच्छे से मेल्ट हो जाए, और गैस का फ्लेम हाई रखें। तो जब तक हमारी चीनी मेल्ट होती है तो चलिए हम भी अपने केसर के धागों को पानी में भिगो देते हैं, ताकि जो केसर का कलर है वो पानी में अच्छे से निकल आए और जो हमारी चाशनी है वो भी बहुत ही अच्छी हो। देखिए चीनी पानी में मेल्ट होने लगी है, तो आप इसे चलाते रहें ताकि जो चीनी है वो और भी जल्दी पानी में मेल्ट हो जाए। देखिए कैसे हल्के हल्के बबल्स उठने लगे हैं। इसका मतलब जो हमारी चीनी है वो पानी में और भी जल्दी से मेल्ट हो रही है। जब तक हमारी चाशनी तैयार हो रही है, हम गुजिया की जो फिलिंग है वो तैयार कर लें। गुजिया की फिलिंग तैयार करने के लिए यहाँ मैं बाउल में ले रही हूँ ग्रेटेड खोया। ये होममेड खोया है। आप चाहें तो इसकी रेसिपी मैं आपको दे सकती हूँ। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ कद्दूकस किया हुआ नारियल, और आप चाहें तो मार्केट वाला जो ग्रेटेड नारियल आता है वो भी ले सकते हैं। यहाँ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ किशमिश। इन्हें मैंने 2 भागों में काटा हुआ था। मोटा कटा बादाम और मोटा कटा हुआ काजू। आप चाहें तो इन्हें मिक्सर में पीस भी सकते हैं। और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मखाने, जिन्हें मैंने ड्राई रोस्ट करके थोड़ा सा पीस लिया था। और लास्ट में चीनी का हेल्दी ऑप्शन जो कि है खांड। और अगर आपके पास खांड ना हो तो आप बूरा भी यूज़ कर सकते हैं। सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद अब हमें इन्हें अच्छे से मिक्स करना है, ताकि इनका बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आए। फिलिंग बनकर तैयार है, तो चलिए चाशनी चेक करें। देखिए जो चीनी है वो पानी में बिल्कुल मेल्ट हो गई है। तो अब हमें इसे तब तक पकाना है जब तक एक तार की चाशनी ना बन जाए। ध्यान रखें इस स्टेज पर हमें चाशनी को लगातार चलाते हुए रहना है, वरना जो चाशनी है वो नीचे लग भी सकती है और उसका टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा, खाने में अच्छा नहीं लगेगा। अब चाशनी चेक कर लेते हैं कि वो तैयार है कि नहीं।
चेक करने के लिए यहाँ मैंने एक स्पून में 2-3 ड्रॉप्स चाशनी के डाल लिए हैं ताकि वो ठंडे हो जाएं। तब तक बीच बीच में चाशनी को चलाते रहें ताकि वो चिपके नहीं। अब हमारी चाशनी ठंडी हो गई है तो चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए चाशनी को उंगलियों के बीच में इस तरह से लेके हमें डैप करना है और एक तार बन रहा है तो इसका मतलब चाशनी तैयार है। अब हमें इसमें ऐड करना है केसर का पानी। देखिए केसर का पानी ऐड करते ही हमारी जो चाशनी का कलर है वो कितना सुंदर हो गया है और यकीन मानिए इसकी जो महक है वो भी बहुत ही अच्छी आ रही है। केसर का पानी ऐड करने के बाद हमें इसे अच्छे से चलाना है और चलिए अब हम इसको दूसरी गैस पे ट्रांसफ़र कर देते हैं और इसे ढक देते हैं ताकि ये ज़्यादा ठंडी ना हो। मैंने यहाँ पर तेल गर्म होने के लिए रख दिया है तो चलिए जब तक तेल गर्म हो रहा है तो हम अपनी गुजिया तैयार कर लेते हैं। गुजिया तैयार करने के लिए यहाँ मैंने देखिए डो तैयार कर लिया था जो कि बहुत सॉफ्ट बनकर तैयार हो गया है। तो गुजिया को बनाने के लिए यहाँ पे हमें डो को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है ताकि जो गुजिया है वो सभी सेम साइज़ की बने। देखिए मैंने सारे डो को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। तो अब हम इसकी लोई बनाएंगे। लोई बनाने के लिए आप दोनों हथेलियों में ऐसे रख के इसको ऐसे गोल करें और देखिए बिल्कुल स्मूथ लोइयाँ बनकर तैयार हैं। यहाँ मैंने सारी लोइयाँ बना ली हैं तो चलिए अब हम इनको बेल लेते हैं। बेलने के लिए पहले एक लोई को अपने हाथ की हथेलियों के बीच में लें और बहुत ही हल्के हाथों से हमें इसको ऐसे फ्लैट करना है और अब हम इसको बेलन की सहायता से बेल लेंगे। और अगर आपको दिक्कत हो तो आप थोड़ा सा आटा भी लगा सकते हैं, सूखा आटा। यहाँ मैं ओट्स का ही आटा यूज़ कर रही हूँ, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही अच्छा फाइन पिस जाता है ये आटा। और देखिए बहुत ही ईजिली इस रोटी को आप बेल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। यहाँ पे देखिए मैंने रोटी बेल के तैयार कर ली है। चलिए अब हम इससे गुजिया तैयार कर लेते हैं। गुजिया तैयार करने के लिए यहाँ मैंने गुजिया बनाने वाला साँचा लिया है, लेकिन उसको सबसे पहले हमें सूखे आटे से अच्छे से डस्ट करना है क्योंकि हमारा जो ओट्स का आटा है यानी कि जो डो है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। अगर आप इसको बिना डस्ट करे इस पर रखेंगे तो ये चिपक भी सकता है। और अब हमने इसको डस्ट कर लिया है तो इस रोटी को इस सांचे के ऊपर रख के थोड़ा सा अंदर की तरफ मोड़ लें और इसके अंदर फिलिंग भरें, जैसे कि मैं भर रही हूँ। थोड़ा ज़्यादा भरें ताकि जब आप इसे खाएं तो आपको बहुत ही अच्छा टेस्ट आए। और इसमें जो मैंने मोटे ड्राई फ्रूट डाले हुए हैं उनका जो क्रंच है वो बहुत ही बढ़िया आएगा। फिलिंग भरने के बाद इसे अच्छे से प्रेस कर दें ताकि ये खुल ना सके। और अब जो इसका एक्स्ट्रा आटा है यानी कि जो डो है वो आप बहुत ही ईजिली रिमूव कर सकते हैं। देखिए बहुत ही आराम से हो जाएगा। और देखिए अब हमारी जो गुजिया है वो कितनी बढ़िया बन के तैयार हुई है। कोई कह सकता है कि ये ओट्स गुजिया है और कितना प्यारा इसका डिज़ाइन आया है। तो चलिए बाकी भी गुजिया इसी तरह तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने सारी गुजिया बना के तैयार कर ली हैं और देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं। तो चलिए अब इन्हें फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए यहाँ मैंने तेल को पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। चलिए चेक करते हैं कि हमारा तेल कितना गर्म हुआ है। तेल को चेक करने के लिए आप छोटी सी एक लोई बनाइए डो की और वो इसमें डाल दीजिए और देखिए इसमें कितने आराम से बबल उठ रहे हैं। इसका मतलब जो हमारा तेल है वो बिल्कुल ठीक गर्म हुआ है। तो चलिए अब इस लोई को बाहर निकाल लेते हैं। तो चलिए अब हम अपनी जो गुजिया हैं वो इसमें फ्राई कर लेते हैं। बहुत ही ध्यान से एक एक करके गुजियाओं को इसमें डालिए, अपना हाथ बचाते हुए, वरना हाथ जल सकता है। और गुजियाओं को उतना ही डालिएगा जितना कि ये आराम से आ सके, ज़्यादा ना डालें वरना जो इनके कॉर्नर्स हैं वो टूट भी सकते हैं। और गुजिया को तेल में डालने के बाद आप इन्हें 2 या 3 मिनट के लिए बिल्कुल भी ना छेड़ें। इन्हें पलटने की कोई ज़रूरत नहीं है वरना जो ये गुजिया हैं ये फट भी सकती हैं। तो 2-3 मिनट तक आप इन्हें ऐसे ही रहने दें। और ध्यान रखें इस वक्त गैस की जो फ्लेम है वो लो टू मीडियम होनी चाहिए, वरना जो हमारी गुजिया है वो ऊपर से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएंगी और ज़्यादा क्रिस्पी भी नहीं बनेंगी। 2-3 मिनट हो गए हैं तो चलिए अब हम जो अपनी गुजिया है इन्हें अच्छे से पलट लेते हैं बहुत ही ध्यान से, ताकि इनके कॉर्नर्स ना टूट जाएं। अब जब तक हमारी गुजिया दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती, हमें बार बार इन्हें बीच बीच में पलटते रहना है ताकि ये दोनों साइड से अच्छे से सिक जाएं और बहुत ही क्रंची बन के तैयार हों। चलिए चेक करते हैं हमारी गुजिया का कलर। देखिए कितना सुंदर कलर आया है, लेकिन अभी हमें इन्हें 1 से 2 मिनट और फ्राई करना है ताकि ये दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन कलर की हो जाएं।
चलिए अब हमारी जो गुजिया हैं वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है दोनों साइड से, तो इन्हें एक टिश्यू पेपर पे निकाल लेते हैं। ध्यान से, बहुत ही आराम से इन्हें निकालिएगा, वरना जो इनके कॉर्नर्स है वो टूट जाएंगे। देखिए हमारी गुजिया कितनी सुंदर लग रही हैं गोल्डन कलर में, और यकीन मानिए ये बहुत ही क्रंची बन के तैयार हुई हैं। लेकिन अभी हमें इन्हें चाशनी में डिप नहीं करना है क्योंकि ये बहुत गर्म है, हमें इन्हें थोड़ा ठंडा होने देना है। तो चलिए जब तक हम अपना जो गुजिया का सेकंड बैच है वो भी तल के तैयार कर लेते हैं। देखिए मैंने गुजिया का सेकंड बैच भी डाल दिया है। यहाँ मैंने ज़्यादा इसलिए डाली हैं क्योंकि मेरी कढ़ाई में तेल ज़्यादा है। तो चलिए अपनी पहली गुजिया का बैच हम चाशनी में डिप कर लेते हैं, क्योंकि अब हमारी जो चाशनी है वो भी ज़्यादा गर्म नहीं है और हमारी गुजिया भी हल्की ठंडी हो गई हैं। 1 बाय 1 सभी गुजियाओं को अच्छे से डिप कर दीजिए, और अगर ज़्यादा हो तो आप उनको बाद में डिप कर सकते हैं। और गुजिया को एक बार डिप करने के बाद इनको अच्छे से चाशनी में फोल्ड कर दीजिए, ताकि जो चाशनी है वो इनके ऊपर बहुत ही अच्छे से लग जाए दोनों साइड से, ताकि ये दोनों साइड से चाशनी में अच्छे से कोट हो जाएं और ये खाने में बहुत ही मीठी और टेस्टी लगे। और जब आप सभी गुजियाओं को चाशनी में डिप कर दें तो इन्हें 2 से 3 मिनट चाशनी में ही छोड़ दें, ताकि जो चाशनी है इनके ऊपर अच्छे से कोट हो जाए। चलिए अब सभी गुजियाओं को चाशनी से बाहर निकाल लें। ध्यान रखें कि जब आप गुजियाओं को चाशनी से बाहर निकालें तो किसी छलनी के ऊपर रखें, ताकि उनकी जो एक्स्ट्रा चाशनी है वो नीचे निकल जाए। यहाँ मैं आटा छानने की छन्नी का यूज़ कर रही हूँ, आपके पास कोई और स्ट्रेनर हो तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। बस एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि जब आप चाशनी से सभी गुजियाओं को बाहर निकाल लें और छन्नी पर रखें तो उनके बीच में थोड़ा सा गैप रखें, वरना ये एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगी। और जब सभी गुजियाओं को आप बाहर निकाल लें तो इन्हें थोड़ी देर पंखे में सूखने के लिए छोड़ दें, और जब चाशनी अच्छे से सूख जाए तो आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में इन सभी गुजियाओं को रख के 15-20 दिन तक आराम से खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। देखिए यहाँ मैंने सभी गुजियाओं को चाशनी से बाहर निकाल लिया है। तो चलिए इन्हें पंखे में रख देते हैं थोड़ी देर सूखने के लिए। और देखिए अब हमारा जो सेकंड बैच है वो भी बनकर तैयार है, तो इन्हें भी हम टिश्यू पेपर पे निकाल लेते हैं। देखिए हमारी गुजिया का जो सेकंड बैच है वो भी बिल्कुल बनकर तैयार है, और इनका कलर भी कितना सुंदर आया है, और ये भी बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी बनकर तैयार हुई हैं। चलिए आपको मैं चेक करा देती हूँ कि ये कितनी क्रंची है अंदर से। देखिए कितनी सॉफ्ट एंड क्रंची बन के तैयार हुई हैं हमारी गुजिया, और अंदर से बिल्कुल भी गीली नहीं है। जैसे कि नॉर्मली आपने देखा होगा कि लोग अंदर चीनी डाल देते हैं और उनको तलते हैं, तो तलने की वजह से जो चीनी है अंदर मेल्ट हो जाती है। देखिए ये बिल्कुल ड्राई है, और ड्राइनेस की वजह से जब आप इसे खाएंगे तो आपको बहुत ही यमी टेस्ट आने वाला है। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जिन गुजियाओं पर हमने शुगर कोट किया था वो कैसी बनी है। देखिए हमारी शुगर कोटेड गुजिया बहुत ही यमी एंड टेस्टी बन के तैयार हुई हैं, और इनका जो कलर है वो और भी सुंदर आया है क्योंकि हमने इनके ऊपर शुगर कोट किया है। शुगर कोटिंग की वजह से इनके ऊपर एक अच्छी सी शाइन आ गई है। तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी, प्लीज़ कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करें तो उसकी फ़ोटो खींचकर मुझको ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं मेरी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।